अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे। और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में जो है, आज बुध का दिन है, तो हमारे साथ होते हैं हरबिल शाहनजी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक है आप खैरियत? जी। तो बहुत सारी बातें भी करनी है हमने, और साथ में आज जो रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। स्टफ़ पोटैटो बन रहा है और साथ में जो है हम इसके साथ एक ड्रिंक है बहुत ही मज़ेदार, और वो है ग्रेप कॉकटेल जो है ये तैयार कर रहे हैं। दोनों रेसिपीज़ बहुत ही मज़ेदार हैं और आज जो रेमेडी है उसके बारे में भी बताएंगे, आज का मौजू भी आपको बताएंगे और आपके सवालात भी लेंगे। एक सवाल मैं रास्ते में आ रहा था तो मुझे एक रास्ते में सवाल एक खातून ने फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि ये सवाल ज़रूर पहले पूछ लीजिएगा, उसके बाद आप अपनी रेमेडी बता दीजिएगा। ठीक है, तो मैंने कहा चलें वो सवाल आपसे। मैदे में फंगस हो जाना और इसका क्या इलाज है? गुलजार भाई देखें, मैदे के फंगस को आप इजी ना लें, इजी ना लें, बड़ा इशू है ये, बड़ा इशू है। और इनको चाहिए कि किसी अच्छे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाएं और इसकी ट्रीटमेंट मुकम्मल तौर पे करवाएं। इसमें टाइम लगता है, इसमें ये नहीं है कि चंद दिनों में ठीक होगा ये। इसमें महीना भी लग सकता है, 3 महीने भी लग सकते हैं, 4 महीने भी लग सकते हैं। आप बेसब्री नहीं कर सकते, बेसब्री नहीं करेंगे आप और एहतियात करेंगे इसमें, इलाज करवाएंगे। और इसमें कोशिश करें कि जो रेड मीट है उसका इस्तेमाल ना करें आप, ना करें। ठीक है, तो और बेहतर रहता है। और एक अगर ये गर्म मिजाज है इनका, ठीक है, गर्म मिजाज है तो शात्रा बूटी 1 चम्मच 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें और सुबह निहार पेट छान के पी लें। ठीक है, 1 टाइम रोज़ाना ये पीना है। और अगर गर्म मिजाज नहीं है, नॉर्मल मिजाज रहता है इनका, तो वो फिर धमासा बूटी 1 चम्मच 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें और सुबह निहार पेट छान। अगर मिजाज गर्म है तो शात्रा बूटी, अगर मिजाज नॉर्मल है तो इसमें नॉर्मल में धमासा बूटी का इस्तेमाल होगा। ठीक है, 1 चम्मच 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें और सुबह निहार पेट छान के पी लें। ठीक है, लेकिन मैं दोबारा अपना वर्ड रिपीट करूंगा कि इसको इजी ना लें, अपने गेस्ट्रो के डॉक्टर से ज़रूर मशवरा जारी रखें। और इसमें यह है कि जब ये बढ़ती है तो बहुत तकलीफ़ देती है, बहुत तकलीफ देती है। तो अभी उनकी तकलीफ़ ये है कि ना तो खाया जाता है उनसे कोई, और जो भी चीज़ खाई जाती है तो उससे जो है ना उनका मैदा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो ज़ाहिर बात है जब मैदा डिस्टर्ब होता है तो एक खौफ पैदा हो जाता है, डर खौफ पैदा हो जाता है। तो एक दलिया बनता है, उसको कहते हैं जौ का दलिया, और उसको बहुत ज़्यादा पकाया जाता है दूध के साथ, दूध और पानी के साथ पकाया जाता है, ताकि वो सिर्फ दूध पे पकेगा तो गाढ़ा हो जाएगा, तो पानी भी डाला जाता है ताकि वो इतना पक जाए बिल्कुल दलिया जो है वो सॉफ्ट हो जाता है। तो ये अरब में एक ज़माने में इसके बारे में कुछ अरबी किताबों के अंदर भी लिखा हुआ है कि एक बीमारी का इलाज, मैदे की बीमारी का बेहतरीन इलाज है। इसको अगर रोज़ाना सुबह नाश्ते में अगर लिया जाए तो ये बहुत ही बेहतरीन काम करता है। अगर शुगर नहीं है तो इसमें शहद मिलाकर लिया जाए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। गुलजार भाई, ये इसका जिक्र तिब्बे नबवी में भी कई बार किया गया है। बिल्कुल, और ये सर से लेके पाँव तक के लिए बेहतरीन चीज़ है, आपकी पूरी बॉडी के लिए अच्छा है और जिस्म की गर्मी को भी ख़त्म करती है, तेज़ाबियत को भी ख़त्म करती है और यूटीआई होने नहीं देती है। और ये असल में बेसिकली ये उस ज़माने में जिन लोगों को बीमारियाँ होती थी तो उनको जो है ना ये शुरू करवा दिया जाता था। इसका एक ख़ास नाम है, वो नाम मेरे जहन से निकल गया। नहीं, यानी कि इस जो पकवान है इसको पकाकर जो चीज़ बनाई जाती है उसका एक नाम है, वो नाम मेरे जहन से निकल गया। लेकिन इसको बिल्कुल आपने जैसे खीर की तरह बना लेना है, इतना पकाना है कि बिल्कुल खीर दानेदार नहीं रहे, खीर की तरह हो जाए। और उसको जो है चमचे के साथ सुबह अगर नाश्ते में आप लेते हैं, सुन्नत भी है और ये जो है अरब लोगों की खुराक भी थी, और साथ में ये एक खुराक भी है, दवा भी है। और इसको ख़ास तौर पर मैदे की बीमारी जिसको भी होती थी उनको काफ़ी लंबे टाइम तक 6 महीने 5 महीने जो है ना दिया जाता था लगातार, उससे वो बीमारी भी ख़त्म हो जाती थी और पूरे जिस्म में
ताकत या तवानाई जिसको कहते हैं वो भी मौजूद है, एक्टिव हो जाता है। एक्टिव हो जाता है। आज क्या हमारा मौजूद, आज का मौजू है बच्चों की नशोनुमा। बच्चों को नशोनुमा। जी हाँ, इनमें इनकी हाइट भी है और इनकी सेहत भी है, इनकी मेमोरी भी है, इनकी नज़र भी है। यानी कि बच्चे मेरे जैसे बच्चे जो हैं? नहीं, अच्छा, मैं हम तो दोनों बड़ा- से छोटे बच्चे। अच्छा, मैं बड़े बच्चा हूँ, जी बड़ा जी, बच्चा 10 साल से 15 साल वाले बच्चे, ठीक और फिर उसके बाद वाले मेरी उम्र के बच्चे, हूँ। और फिर उसके बाद आपकी उम्र के हाँ, आएंगे। अच्छा, ठीक है, ठीक तो ये उनके लिए है कि उनकी नशोनुमा कैसे करेंगे, और दूसरा ये है कि उनकी हाइट जो बच्चों की निकलती है वो इनको इल्म नहीं होता कि किस एज में हाइट निकलती है। हाँ, हाँ, हाँ। क्योंकि बच्चे कभी तकड़े नज़र आते हैं, कभी कमज़ोर नज़र आते हैं, कभी काले नज़र आते हैं, कभी गोरे नज़र आते हैं। ये इनकी ग्रोथिंग एज कभी होती है। दुबले नजर आते दुबले नज़र आते हैं ना, पतले नज़र आते हैं, तो ये इनकी हाइट बढ़ रही होती है। और असल अगर आपकी हाइट यानी 14 साल से लेके 21 साल तक के दरमियान में रुक गई है, यानी 14 साल के बाद रुक गई है, तो फिर ये रेमेडी इस्तेमाल करेंगे, आपकी हाइट बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है। और इसमें यह है कि बाज़ लोग कमज़ोर बहुत होते हैं, सुस्ती काहिली होती है, और कहते हैं ना कि हम दुनिया की ग़िज़ा खा रहे होते हैं, सेहत पे असर नहीं कर रही होती। ज़्यादा छोटे बच्चों में ना आप बहुत ज़्यादा परेशान होकर जो है ना हाइट के ऊपर ना जाएं। बच्चे अचानक अपना कद बढ़ाते हैं, अचानक जी हाँ, एकदम से जो है ना कद बढ़ना शुरू हो जाता है। तो प्लीज़ ऐसी कोई दवाई वाई ना दे दें बच्चों को जो है ना जाके। हाँ, कैल्शियम वगैरह वाली चीज़ें खाने पीने में, जैसे आजकल मौसम में सिंगाड़ा आया हुआ है मार्केट के अंदर, बहुत आया। सिंगाड़ा बहुत अच्छा आया हुआ है मार्केट के अंदर, वो आप लें, खुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं। बड़ा अच्छी चीज़ होती है, ताकतवर चीज़ होती है। और कच्चा सिंगाड़ा जो होता है वो बड़ा बॉइल्ड करके उसको आप खाते हैं, बल्कि मार्केट में आप जाएंगे ठेलों पर मिल जाता है, बहुत मिल जाता है, बॉइल्ड बहुत हुआ मिल जाता है, कच्चा और भी फिर मिल जाता इसका है, वो सूखा हुआ भी मिल रहा हाँ, है। सूखा वाला भी तो मिल ये फुल फ्रॉम कैल्शियम होता है, और इसमें कॉपर भी होता है, और इसके अलावा इसमें जिंक भी होता है। जी। आयरन की कुछ मिकदार पाई जाती है सिंगाड़ा के अंदर, जो कि आपकी फुल बॉडी के लिए बेहतरीन है। आपकी खून की कमी को भी ठीक करेगी, कैल्शियम की कमी को भी दूर करेगी, कमर में टांगों में दर्द रहता हो ये उसको भी ठीक करेगी। आजकल बच्चे भी शिकायत करते हैं, बड़े भी शिकायत करते हैं कि टांगों में दर्द हो रहा है, बिल्कुल तो ये उसके लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है सिंगाड़ा। आप सिंगाड़ा ज़रूर इस्तेमाल करें और अपने घर पे रखें, लेकिन इसको फ्रिज में रखें, हाँ, ठंडी जगह पे रखें, बिल्कुल। क्योंकि इसमें बहुत जल्दी डंग लग जाता है, हाँ, कीड़ा लग जाता है। कीड़ा लग जाता है। तो कच्चा सिंगाड़ा जो अभी मौसम में आया हुआ है, उसको अगर आपने मार्केट से परचेज़ कर लिया, ज़्यादा कर लिया, तो उसे आपने बाहर नहीं रखना, उसको फ्रिज में रख देना है ताकि वो ठंडा रहे। और उसके बाद उसको आप तोड़ते हैं, उसको खाते हैं, बड़ा एक अच्छा सा टेस्ट होता है उसका। ऐसा टेस्ट होता है कि हर आदमी उसको खा सकता है। हर आदमी खा सकता है, फीका होता है, फीका शुगर होता है। फ्री होता है, हाँ। इससे डायबिटिक लेकिन पेशेंट बहुत भी ले अच्छा सकता है। सोंधी सी खुशबू हाँ, होती है लेकिन उसकी। जो किडनी के पेशेंट्स हैं वो इस्तेमाल ना करें, बाकी सब कर सकते हैं इसे। किडनी के पेशेंट इस्तेमाल ना यूरिक करें। एसिड हुआ, क्रेटिनाइन हुआ, जिनका बढ़ रहा हो, यूरिया बढ़ रहा हो, तो वो इस्तेमाल ना करें, ठीक है। बाकी सब कर सकते जो हैं। बॉडी में पेन है, कैल्शियम की कमी है, तो उन लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट। बाल गिर रहे हो, बाल अगर गिर रहे हो आपके, लिए भी आप एक गिलास दूध में 1 चाय वाला चम्मच सिंघाड़े का पाउडर मिलाकर पिएं, ये बालों को गिरने से रोकता है। अगर कॉन्स्टिपेशन रहती है, कॉन्स्टिपेशन को ये दूर करती है। जबरदस्त। आम खवातीन में निस्वानी प्रॉब्लम की वजह से कमर में दर्द रहता है, ये उसके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। चेहरे पे झाइयाँ सी पड़ रही होती हैं, तो उसके लिए भी ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आयरन की कमी की वजह से भी और कैल्शियम की कमी से भी चेहरे पे झाइयाँ पड़ती जी, हैं। रेमेडी बहुत अच्छी है। बच्चों की नशोनुमा के लिए बहुत सारी चीज़ें हम बताने जा रहे हैं। कहीं जाने का नहीं है आपने, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों पर डिस्कस हो रही है, बच्चों की नशोनुमा, और उसके लिए जो है रेमेडी भी है। और देखने जा रहे हैं हम क्या चीज़ बनाने जा रहे हैं। जी गुलजार भाई, जैसे 10 से 15 साल के बच्चे होते हैं, स्कूल गोइंग होते हैं, उनकी मेमोरी लॉस होती है, अच्छी तरीके से पढ़ नहीं पा रहे होते हैं, माएँ ले लेके भाग रही होती हैं, कुछ खाते नहीं हैं, बाहर की चीज़ें ज़्यादा फोकस कर रहे होते यार हैं। ये एक मसला वाकई बहुत है। हाँ, मुझे अक्सर लोगों की कॉल्स आती है कि बच्चे खाना नहीं खाते हैं। अब वो जितना खाने होते हैं शायद उतना खा लेते हैं जितनी उनकी ज़रूरत होती है, लेकिन ज़्यादातर है माँ बाप को इस चीज़ का वो रहता है। नहीं गुलजार भाई, इसमें गलती हमारी अपनी ही होती जी। है।
अब बच्चा कहता है कि मुझे ये खाना है, हाँ बेटा पैसे लो या ऑनलाइन कर दो, ये चीज़ आ जाएगी, फलां चीज़ आ जाएगी। जाहिर बात है वो जब उनके जो मसाले इस्तेमाल होते हैं वो टेस्ट आप नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जाहिर बात है उसमें खटाई होती है, क्या चीज़ें होती हैं जो कि गले पे भी असर करती हैं। तो इसकी वजह से बच्चे जो हैं वो बाहर को ज़्यादा फोकस करते हैं, हालांकि वो ये नहीं देखते हैं कि उसमें सब हल्की चीज़ें डली हुई होती हैं। जो माँ बना रही है वो बहुत अच्छा बना रही है, साफ़ सुथरा बना रही है। तो इसीलिए उनके लिए एक नुस्खा लेकर आया हूँ, इंशाल्लाह ताला माएँ जो हैं। मैं आपको बताऊँ, जी जी शायद ये आज पहली दफ़ा मैं टीवी बताने जा रहा हूँ। मैं नाम तो नहीं लूँगा कि कौन सी कंपनीज ये काम करती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी फास्ट फूड की और मुख्तलिफ़ किस्म की जो खाना बनाने वाली कंपनीज़ हैं या चेन हैं, जो रेस्टोरेंट हैं या वो हैं, कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, कुछ पाउडर्स होते हैं जिनको इस्तेमाल करने से ना इंसान की तलब बढ़ जाती है। तलब बढ़ जाती है कि मैंने यही खाना है। अब उसको दोबारा, अब उधर से गुजरेगा ना वो उस रेस्टोरेंट के सामने से या उस आउटलेट के सामने से, उसको दोबारा से उसकी ख्वाहिश होगी कि मैं ये खाऊं। सही बात है। तो वो बाहर तो बैंड हो गया अब, लेकिन पाकिस्तान में ज़ाहिर बात है हमारे यहाँ तो चेक एंड बैलेंस कोई है नहीं, तो लोग आजकल जो है ना वो कर रहे हैं इस्तेमाल। लेकिन मैं जो नुस्खा अभी बता रहा हूँ जी। तो इसमें यह है कि माओं को बच्चों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बच्चे खुद कहेंगे कि हमें एक खाना दो, हाँ, खाना हमें ये खाना है, और उनकी सेहत भी अच्छी होगी, रंगत भी अच्छी हो जाएगी, मेमोरी भी बेहतर हो जाएगी, और आंखों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है ये बच्चों के लिए। क्योंकि आंखों में या सर में दर्द रहता हो, या कुछ खाने को दिल नहीं करता हो, या नशोनुमा नहीं हो रही हो, हाइट हो या उनकी सेहत हो, ये दोनों में काम करेगी ये। तो उसके लिए आपने जो सबसे पहली चीज़ लेनी है वो ये है मगज़ धनिया। मगज़ धनिया, एक गोल धनिया होता है, ये उसके अंदर का मगज़ होता है, ये बिल्कुल दाल की तरह होती है। गुलजार भी अपने हाथ पे रख के दिखा दीजिए। ठीक है, ये ज़रा बिल्कुल दाल की तरह, कैमरे में हम दिखा देते हैं। ये दाल की तरह बिल्कुल होती है, जैसे मूंग की दाल नहीं होती है वैसे शक्ल है, लेकिन उससे छोटी होती है, ये थोड़ी छोटी होती है। ठीक है। अंदर का मगज़ होता है धनिया का, ये छिलका उतरा हुआ, ये इसका पाउडर है। ठीक है। इसका वज़न आपने लेना है 50 ग्राम, 50 ग्राम। और दूसरी चीज़ है मगज़ बिनोला। बनोला, ठीक है। ये है मगज़ बिनोला, ये कपास के बीजों का मगज़ होता है, ये दिमाग के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है, और ये इसका पाउडर है। या इसका वज़न भी आपने लेना है 50 ग्राम। ये है मगज़ अखरोट, ठीक है। अखरोट का मगज़, जी हाँ, ये इसका पाउडर है। इसका वज़न भी आपने लेना है 50 ग्राम। ठीक है। ये है मिश्री, इसका वज़न आपने डालना है 100 ग्राम। ठीक है। एक चीज़ 100 ग्राम है, और मगज़ अखरोट, मगज़ धनिया और मगज़ बिनोला ये 50-50 ग्राम है। इस तरीके से मिश्री 100 ग्राम, ये इसका पाउडर हमने ऐड किया सबका। इसे सफ़ूफ बना लें ऐसे। ठीक है। और आधी चाय वाली चम्मच दिन में 2 मरतबा, सुबह और शाम, 1 गिलास दूध में मिला के भी दे सकते हैं, मुंह में डाल के ऊपर दूध पी लें या पानी पी लें। आप देखिएगा कि पहले दिन में कितना फ़र्क होता है, दूसरे दिन में कितने बेहतर होते हैं। इस इंशाल्लाह इसे महीना 2 महीना इस्तेमाल कराएं। कोई सब फ्रूट है ये, खाने पीने की चीज़ें। इस तरीके से आधी चाय वाली चम्मच दिन में 2 बार, ठीक है, सुबह और शाम दें। खाने से पहले दे दें या बाद में दे दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट डे जब भूख लगेगी बड़ा चम्मच इस्तेमाल करें। बड़े भी कर सकते हैं, टेबल स्पून इस्तेमाल करें भर के। यानी कि इसको खाने से एक तो आंखों की बीनाई तेज़ होती है, आंखों के लिए भी बेहतर है, इसके अलावा दिमाग के लिए भी बेहतर है, मेमोरी बेहतर हो जाएगी, मैदे का निज़ाम बेहतर हो जाएगा, भूख लगेगी, खाने पीने को दिल करेगा, और जिस तरह बॉडी पेन महसूस होती है, एक्टिव नहीं है बच्चे, सुस्त रहते हैं, ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। हालांकि कुछ बच्चे सुस्त होते हैं, वरना बच्चे तो कहते हैं कि स्कूल जाते हैं तो माएँ सुकून से हो जाती हैं। बिल्कुल। तो ठीक है, सही बात है, हमारे बचपन में तो यही कहते थे कि बच्चे स्कूल जाते हैं तो माएँ सुकून से हो जाती हैं घर में। ऐसे ही तो ये उनके लिए है। और जो बड़े बच्चे हैं, हाँ, जैसे 15 साल से लेके 21 साल तक के बच्चे, जिनकी हाइट नहीं बढ़ रही होती है, वेट भी नॉर्मल रहता है, कमज़ोर भी बहुत नज़र आते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको मोटा ताज़ा कर देगी, लेकिन जो ग़िज़ा आप खाएंगे वो आप पे असर करेगी। ठीक है। और इससे ये है कि आपकी हाइट भी बढ़ेगी। जैसे 14 साल से लेके 21 साल तक के लड़कियां हों या लड़के हों, ये दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में लटकने की और पाँव को हाथ लगाने की एक्सरसाइज करें, 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को। तो इस तरीके से आपकी नशोनुमा भी बेहतर हो जाएगी। आपने इसके लिए जो सबसे पहली चीज़ लेनी है वो है 4 मगज़। 4 मगज़, इसमें मगज़ कद्दू और मगज़ तरबूज, खरबूजा और खीरा, यानी 4 मगज़ इस तरह बनते हैं। तो ये इसका पाउडर है। इसका वज़न आपने लेना है 50 ग्राम। ठीक है।
ये है शकाकुल मिस्री। शिकाकुल मिस्री, शकाकुल मिस्री, ठीक है। इसमें विटामिन डी भी पाया जाता है, इसमें कैल्शियम भी है और ये हड्डियों की नशोनुमा के लिए भी बेहतर है और बॉडी के लिए भी बेहतर है। ये इसका पाउडर है, इसका वज़न भी आपने लेना है 50 ग्राम। ठीक है। ये एक बीज आते हैं हालों के नाम से, जिसे तुख्मे जर्जीर कहते हैं। ये हालों, इसको पश्तो में अलम कहा जाता है। ये उसकी जड़ है, अच्छा, उसकी लकड़ी होती है। तो ये हालों की जड़, ये इसका पाउडर है। इसका वज़न भी आपने लेना है 50 ग्राम। ठीक है। ये है तुख्मे रेहान। ठीक है। तुख्मे रेहान, ये बारीक बीज होते हैं ब्लैक कलर के, ठीक है। और ये आपने इसका वज़न, इसको भी पाउडर ही बनाना है आपने। इसका वज़न आपने लेना है 50 ग्राम। ठीक है। और ये है मिस्री। मिस्री, इसका वज़न आपने लेना है 100 ग्राम। ठीक। इन तमाम को मिक्स करके एक ही मशीन में डाल के भी पाउडर बना सकते हैं आप। इसकी एक चाय वाली चम्मच दिन में 2 मरतबा, सुबह शाम, नाश्ते के बाद, रात खाने के बाद 1 गिलास दूध या पानी के साथ दें। और ये कंटिन्यू 3 महीने तक दें। 3 महीने लटकने की और पाँव को हाथ लगाने की एक्सरसाइज करें। 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम। इंशाल्लाह आप देखिएगा इसी 3 महीने में आपकी हाइट निकलना शुरू हो जाएगी। ठीक है। और अच्छा, वेट भी आपने सेट जैसे रहेगा कहा कि इससे। 14 साल से लेकर 21 14 साल साल से लेके 21 साल तक हाइट बढ़ती है। 21 साल के बाद फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। मुश्किल हो जाती है, लेकिन अगर कोई ट्राई करना चाहे करना चाहे तो कर सकता है ये। हाँ, ठीक है। हाँ, लेकिन कंफर्म जो है वो 14 साल से लेके 21 साल तक है। ठीक है। 22 साल वाले भी यूज़ कर सकते हैं। और इंशाल्लाह इससे मैंने अपनी क्लिनिक पे भी और बाहर भी मैंने लोगों को देखा है कि हाइट काफ़ी निकली है। और ऐसे लोगों की निकली है जिन पे बेचारे परेशान थे इस मेडिसिन से, इससे, ठीक, इस नुस्खे से। ठीक है। ठीक है। इसमें टोटली 4 चीज़ें हैं। इसमें मगज़, 4 मगज़ हैं, ये 50 ग्राम लेने। शकाकुल मिस्री, ये 50 ग्राम है। हालों की जड़, ये 50 ग्राम है। तुख्मे रेहान 50 ग्राम है। और मिस्री 100 ग्राम। 100 ग्राम। इनको मिला लें, पाउडर बना लें और जायका भी अच्छा बनेगा, मीठा मीठा होगा। मीठा। और 1 चाय वाला चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 चाय वाला चम्मच रात खाने के बाद, 1 गिलास दूध या पानी के साथ कंटिन्यू 3 महीने इस्तेमाल करें। साथ में लटकने की और पाँव को हाथ लगाने की एक्सरसाइज करें। 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम। अच्छा, एक सारी बातें हमने आपको बता दी और एक चीज़ आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ मैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट, और इसे बिल्कुल अच्छी तरह से बांध लें अपने पास, ठीक है। और वो ये कि बच्चा मोटा हो या दुबला, अगर एक्टिव है तो ठीक है, ठीक है। कोई भी डॉक्टर होगा वो कहेगा कि ठीक है। लेकिन बच्चा मोटा हो या दुबला हो, सुस्त है, बिल्कुल काहिल है, सुस्त हो रहा है, तो फिर आपको फिक्र करने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं कि दुबले पतले बच्चे को मोटा करने की कोशिश करें आप, और वो बल्कि आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार बातें भी हो रही हैं, आप लोगों को रेमेडी भी हमने बताई है और रेसिपी भी बनाने वाले हैं। लेकिन जैसे कि आपको मालूम है, कोरोना वायरस के बाद और तूफ़ानी बारिशों के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं, तो बहुत सारे इदारे जो है मुख्तलिफ़ किस्म का काम कर रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर कर रहे थे और कर रहे हैं, अभी भी मौजूद। लेकिन फूड पांडा ने जो है इस मौके पे बहुत ही ज़बरदस्त इक़दाम उठाया और इन्होंने जो होम शेफ़ के नाम से एक कैंपेन शुरू की, जिसके अंदर लोगों को ये फ़ायदा पहुंचाया कि वो लोग जो है घर बैठे अपनी जो क्वालिटी होती है, अपना जो स्पेशलिटी होती है, यानी कि अगर मैं कोई बेकिंग जानता हूं या मैं कोई खाना अच्छा बनाना जानता हूं, तो उनको सपोर्ट करके फूड पांडा ने लोगों तक उनका खाना पहुंचाने का एक ज़रिया बना दिया। तो उससे क्या हो रहा है कि लोगों को आमदनी भी मिल रही है, और ख़ास तौर पर ख़वातीन जो घर से बाहर कम जाती हैं, तो इस तरह से अच्छा बहुत सारे लोगों को हमने, कल भी हमारे पास एक मेहमान थी, आज भी मेरे पास रावलपिंडी से जो है ना एक खातून है मौजूद, इनका नाम है रुबीना अंसार। ये खातून है जिनको घर में इनके जो हस्बैंड है वो फालिज का शिकार हो गए, उसके बाद इसी बेबसी के अंदर मायूसी का शिकार हो गई। उसके बाद इन्होंने फूड पांडा को जो है ना उससे रब्ता किया
और उसके साथ इन्होंने होम शेफ़ जो है ना वो जो है बन गई, और साथ में अब ये अपना खाना जो है लोगों तक पहुंचा रही है, और उसका ज़रिया जो है फूड पांडा बन रहा है, और अपने ख़ानदान की अपने जो है अखराजात उसको पूरी कर रही हैं और उसका देखभाल भी कर रही हैं माशाल्लाह। और मेरे साथ हैं रुबीना अंसार रावलपिंडी से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी रुबीना, मैं बहुत सारी चीज़ें देख रहा था, आप एज ए होम शेफ़ काम कर रही हैं, तो लोगों तक आप मुख्तलिफ़ किस्म की रेसिपीज़ जो है वो पहुंचा रही हैं जिसका फूड पांडा ज़रिया बन रहा है। तो मैं पूछना चाहूँगा कि आप किस तरह का खाना जो है वो बनाती हैं और लोगों तक वो आपके जाती हैं, पहुंचाती हैं आप उसको? आपकी मैं स्पेशलिटी? अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह का खाना जो है वो हाँ बना लेती हूँ। जी जी, आपकी और मेरी स्पेशलिटी क्या है स्पेशलिटी इस जो है वक्त? वो हाँ जी, वो अरेबिक फूड है। जी, जी। क्योंकि मैं कुछ अर्सा यानी सऊदी अरब में भी रही हूँ। अच्छा ठीक है। तो जब मैं पाकिस्तान मूव हुई तो मुझे यहाँ पे मैं मतलब लोगों को जो है अरेबिक जो फूड है जो हमारी तरह से मूव होके लोग आए हैं पाकिस्तान में, जी तो उन लोगों को मैं जो वही टेस्ट जो है वो यहाँ दे सकूं, तो मैंने ज़बरदस्त। यहाँ आके अरेबिक पे ज्यादा काम किया है। ठीक और है। अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा अरेबिक फूड जो है वो लोग बहुत पसंद करते हैं। जी मेरा फलाफेल मुतब्बक जी और इस तरह की कुछ चीजें हैं, मतलब शावरमा वगैरह वो मैं देती हूँ। उसके जी, अलावा मैं एशियन कुजीन भी बनाती हूँ। ठीक मतलब मैं हर तरह का खाना जो है वो प्रोवाइड कर रही हूँ अपने ठीक कस्टमर को। ठीक है। आप यानी कि कहने का मकसद ये है कि जो ऑथेंटिक टेस्ट है अरबी वाला, वो ज़ाहिर बात आप वहाँ रही हैं, वहाँ से जी सीखा है आपने, इसलिए आपके खाने में वो टेस्ट मौजूद है ना जो लोग पसंद करते हैं। बिल- बिल्कुल, क्योंकि मैं डालती वही इंग्रेडिएंट्स हूँ ना। अच्छा ठीक है। मतलब ठीक मैं उसमें पाकिस्तानी टेस्ट नहीं डालती हूँ, वही ठीक इंग्रेडिएंट्स ढूंढ के लाती हूँ, वही डालती हूँ। ठीक तो इस वजह से लोग जो है उसको पसंद करते हैं। यानी ठीक है। रुबीना, ये इस अपना होम शेफ़ बनने का ख्याल कैसे आया आपको? होम शेफ बनने का ख्याल मुझे इस तरह से आया कि मैं तकरीबन 8 साल से ये काम कर रही थी फूड अच्छा का ही। ठीक है। क्योंकि मेरे हस्बैंड को 8 साल पहले हुआ था, तो जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था जी तो मैंने सऊदीया में भी 5 साल काम किया। ठीक। उसके जब हम पाकिस्तान मूव हुए वहाँ पे ये टैक्स इशू आ गया तो हमें पाकिस्तान आना पड़ा। हम्म। तो जब मैं यहाँ आई तो मैंने यहाँ आके भी मीडिया के थ्रू थोड़ा लोगों तक गई और अपना काम स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे कुछ तो करना था। ठीक। तो काम मेरा चल रहा था लेकिन वो इस तरह से नहीं था जैसे माशाल्लाह से अब है। तो जी मैं मतलब काफी थोड़ा मायूस भी हुई थी कि मैं और क्या करूं, कैसे लोगों तक जाऊं, कस्टमर कैसे मुझे मिले। तो ठीक। अचानक मुझे फिर ये फूड पांडा की तरफ से कॉल आई। जी जी। और जब इनकी कॉल आई तो मैंने इन्हें फौरन बिना सोचे समझे ओके बोल दिया। अच्छा उन्होंने जब मुझे बताया कि भाई हम इस तरह से शख्स को ले रहे हैं, ठीक है। तो मैंने उन्हें फौरन ओके किया। और फिर जब मैंने उनकी डिटेल मुझे पता चली, काम करने का तरीका पता चला, तो वो मुझे बहुत ही सूट किया। क्योंकि ठीक। मुझे इसके साथ साथ अपने हस्बैंड को भी देखना जी है, मुझे घर से बाहर भी ज्यादा देर जी नहीं रुकना। बिल्कुल। तो वो फिर मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया जब मैंने फूड पांडा को ज्वाइन किया, जी कि मुझे काम करने की सहूलत है, मुझे टाइमिंग की सहूलत है। जी मैं अपनी मर्जी से जो है काम को कर सकती हूँ, टाइमिंग सेट कर सकती ठीक हूँ अपने। ठीक ठीक। तो यानी कि फूड तो पांडा ये पांडा चीजें के जो साथ आपका जो तजुर्बा है वो अच्छा रहा, यानी कि अभी अच्छा भी रहा और मेरा चल भी रहा है। बिल्कुल चल रहा है और बहुत जबरदस्त रहा है मेरा तजर्बा। ज़बरदस्त क्योंकि मैं ज़बरदस्त। यही चीज ढूंढ रही थी। मुझे काम तो बहुत मिलता है, यानी लोग अप्रोच करते हैं मुझे, लेकिन मेरा सबसे बड़ा मसला यही है कि मैं घर से बाहर ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर सकती हूँ। और फिर मैं बाउंड होके काम नहीं कर सकती हूँ हस्बैंड की वजह से, कि उनकी जी कभी तबीयत खराब हो जाए तो मुझे जी काम बंद करना जी जी पड़ता है। फिर बिल्कुल। किसी के साथ आप कमिटमेंट कर लें तो वो पूरी ना करें तो ये भी गलत बात हो जाती है। तो मैं इस वजह से प्राइवेट इतना काम नहीं करती हूँ। ठीक है। प्री ऑर्डर काम मैं करती हूँ, लेकिन उसमें ये होता है कि मैं मतलब समटाइम जैसे नहीं कर पाती तो मैं मना भी करती हूँ। ठीक तो है। फूड पांडा के में ऑटोमेटिकली मेरे साथ ये हो गया कि इसमें मतलब टाइमिंग भी मेरी मर्जी के हैं। और मतलब मैं जब चाहूँ अगर मैं नहीं कर पा रही हूँ तो मैं इसको ऑफ कर दूं। ठीक है। तो इस वजह से मेरे लिए और हो गया। और फिर मुझे कस्टमर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है, ज़रूरत कस्टमर नहीं। खुद ब खुद आ जाते हैं, मैं ऑर्डर ठीक बनाती हूँ ठीक है। उनको डिलीवर करवा देते हैं बस। अच्छा, बल्कि नेक्स्ट सवाल मेरा यही था कि एक तो आपका अपना घर का पूरा सिस्टम को देखना, ज़ाहिर बात है आपके हस्बैंड जो है वो बीमार भी हैं, बच्चे भी हैं माशाल्लाह से आपके,
और इन फैमिली को भी देखना, साथ में ये जो जॉब है आपकी ये भी करना एज ए होम शेफ़, दोनों चीज़ों को लेकर चलना कोई मुश्किल पड़ता है, कभी ऐसा होता है? बहुत ज्यादा, बहुत मुश्किल जी। होती है। सबसे बड़ी मुश्किल ही मुझे यही होती है कि जो मैं बाहर से, मतलब मुझे परचेज भी खुद ही करना होता है। अच्छा, ठीक है। मैं परचेज करने भी खुद जाती हूँ, ठीक है। और परचेज करके ला आके, यानी परचेज करने से लेके राइडर के हवाले करने तक सारा काम मैं अकेले खुद कर रही ठीक, होती ठीक। हूँ, क्योंकि मेरी बेटी है मेरे पास, तो जाहिर है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, जी, जी। तो उसको तो मैं, मतलब वो जाहिर है वो तो नहीं हेल्प कर सकती है, तो मैं अकेली होती हूँ। एक बेटी की शादी की है मैंने, जी। तो वो अपने घर में होती है। ठीक है। बेटा भी अपना शादीशुदा है, वो सऊदीया में ही है। ठीक, ठीक है। तो ये है कि मैं अकेले ही सारा काम जो है अपना जो है वो हैंडल करती हूँ। ठीक और है। समटाइम मुश्किल होती है, लेकिन ये है कि कुछ अच्छे लोग भी हैं मेरे साथ जो मेरी हेल्प कर देते हैं, यानी किसी टाइम पे मुझे जब बहुत ज्यादा जरूरत प्रेशर होती होता है है, तो बहुत ज़्यादा काम और ज़्यादा घर होता बैठे, है। हाँ, ठीक। तो ये है कि घर बैठे भी मुझे चीजें मिल जाती हैं। कुछ शॉप्स वाले अच्छे लोग हैं, जी। वो कहते हैं कि आप हमें फोन करें, हम आपको घर सामान दे ज़बरदस्त। जाएंगे, तो उससे भी मुझे थोड़ी हेल्प हो जाती है। मेरे वालिद साहब कहा करते थे कि इंसान को ख़ुद को अच्छा होना चाहिए, तो अच्छे इंसान मिल जाते हैं दुनिया के अंदर, ठीक है ना? ऐसा ही है। तो बिल्कुल। जी, मुस्तकबिल में बिज़नेस के बारे में क्या प्लान है? आगे क्या करना चाह रही हैं इसके ऊपर आप? आगे अभी मैं, यही बात है कि मैं पहले तो मैंने नहीं सोचा था, मुझे तो बस यही था कि मेरा घर चलना चाहिए, मैं अपनी फैमिली को लुक आफ्टर कर सकूं अच्छे से, जी। और मेरी मतलब पूरी कोशिश इसी पे फोकस था मेरा। लेकिन अभी जब से मैं फूड पांडा के साथ आई हूँ, जी। तो अब मैं, ये है कि अब मैंने थोड़ा सा वो और सोचना शुरू किया ठीक। है कि मैं इसको किसी और तरीके से लेके चलूं, कुछ अपना आउटलेट खोलूं, ठीक है। या क्योंकि मैं शुरू से भी, तो मेरे बच्चों को भी यही शौक है कि मामा आप अरेबिक जो है ना वो इंट्रोड्यूस करें पाकिस्तान में, ठीक, आप ठीक, मतलब ठीक। कुछ आउटलेट ऐसा खोलें या करें। तो बस मैं इस पे थोड़ा सा अब सोचने लगी हूँ कि फूड पांडा के साथ साथ मैं इस पे भी थोड़ा सा काम करूँ अब, ठीक थोड़ा है। और बेहतरी की तरफ ताकि मैं जाऊँ। कभी कोई ऐसा हुआ कि कोई चीज़ आप बना रही हो, वो गलत बन गई हो और उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई हो, इस तरह होता है कभी? हाँ, समटाइम हो जाता है, या मतलब या कभी भी या आप ये नहीं या कह फिर सकते कि आप बनाते हुए लाइट लाइट चली गई हो, गैस चली गई हो इस तरह होता है कभी? बिल्कुल होता है। इसी तरह पाकिस्तान में तो यही कुछ ही होता है। तो अब ठीक है। ये है कि समटाइम हस्बैंड हस्बैंड इतना वो शाउट करने लग जाते हैं कि मुझे सब काम वाम छोड़ के उनको देखना पड़ता है, ये नहीं। अच्छा, ठीक है, ठीक है, तो माशाल्लाह। इस तरह की मुश्किल भी आती है। नहीं, हाँ हमारी जी। दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और हिम्मत दे। एक सवाल और है जो मैं पूछना चाहूँगा कि जो लोग घर से काम करना चाहते हैं, होम शेफ़ बनना चाहते हैं फूड पांडा के साथ मिलकर, उनको क्या मशवरा देना चाहेंगी आप? मेरा उनको मशवरा यही है कि वो बिल्कुल काम करें, अगर वो कर सकते हैं तो उनको जरूर आना चाहिए। बल्कि मैं अब ये सोचती हूँ कि जब मेरे हस्बैंड ठीक थे, मुझे तब इस फील्ड में आना चाहिए था, अच्छा। ताकि वो भी मेरी हेल्प करते तो मैं और ज्यादा शायद कामयाब होती। हाँ। अभी तो मैं मजबूरी में आई थी, लेकिन मेरा बाकी लोगों को यही मशवरा है कि जो कर सकते हैं वो जरूर करें। हाँ। और फूड पांडा पे काम, मैंने बहुत से लोगों को फूड पांडा पे लेके आई हूँ। अच्छा, बहुत सारी माशाल्लाह। ऐसी होम शेफ्स हैं जो जी। ये काम कर रही हैं और बड़े अच्छे तरीके से वो कर रही हैं ये काम। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। आपका और कहने भी का लोगों की मकसद, हेल्प करती हूँ मैं। यानी कि आपके कहने का मकसद ये कि गाड़ी के दो पहिए दोनों अगर साथ साथ चलेंगे तो जल्दी तरक्की करेंगे, क्या ख्याल है? ठीक है ऐसे ही। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है, बिल्कुल सही। जी। लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हैं। और मैं काफी सारे होम शेफ्स हैं जो मुझे मतलब फोन वगैरह पे पूछते हैं, जी, और मैं उन्हें पूरी तरह गाइड करती हूँ, हर तरह से हेल्प करती हूँ उनकी, बहुत शुक्रिया। जो भी वो मुझसे पूछना चाहते हैं फूड पांडा के बारे में, या कुछ भी ऐसा सवाल उनके जहन में होता है, जी, बहुत तो शुक्रिया मैं उनको आपका। क्लियर करती और हूँ कि आपने क्या। मैं अदा करूँगा कि इतना अच्छा आपने साथ दे रही हैं, लोगों को बता रही हैं फूड पांडा के बारे में। मैं सबसे कहूँगा कि अपने घर से बैठकर एज ए होम शेफ़ काम करें और अपनी आमदनी में इजाफा करें और अपने घर वालों की हेल्प करें। इंशाल्लाह छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है स्टफ़ पोटैटो
बन रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त डिश है ये। और पार्टीज़ वगैरह के लिए, जैसे कि हमने पिज़्ज़ा रोल बनाया था ना, इसी तरह से पार्टीज़ के लिए ये भी ज़बरदस्त रेसिपी है। आलू को हमने बॉईल कर लिया, बीच में से 2 हिस्सों में कर लिया और उसके अंदर से थोड़ा सा आलू निकाल लिया, ठीक है। और ये मेरे पास है चिकन का कीमा, इसे हम डाल देंगे बनने के लिए, ठीक है। और इसके बाद इसमें हमने चीज़ें ऐड करते जाना है। और सबसे पहले मैंने लिया है इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट, ठीक है। सारी चीज़ें सिंपल सी है, कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है। इसमें मैंने लिया थोड़ा सा हरी मिर्चें, हरी प्याज थोड़ी ले ली, पुदीना ले लिया हमने, नमक हस्बे ज़रूरत ऐड कर दिया, लाल मिर्चें कुटी हुई जो है ये खाने का चम्मच मैंने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। और ये सारी चीज़ें मिक्स कर दी इसमें। और उसके बाद इसे हमने भून लेना है, इसलिए कि चिकन का कीमा बहुत जल्दी बन जाता है, तो टाइम इतना नहीं लगेगा इसमें। और ये हमारे जो है चीज़ भुन जाएगी। और उसके बाद फिर हमने इसे स्टफ़ करना है और उसके बाद इसे हमने बेक करने के लिए ओवन में रख देना है, ठीक है जी। चलें जी, जब तक ये पक रहा है तो मैं सोच रहा हूँ कि एक ड्रिंक आपके लिए ग्रेप फ्रूट नहीं, ग्रेप जो होता है जिसको हम अंगूर कहते हैं, और उसका एक ड्रिंक बहुत अच्छा सा बनता है, हेल्दी भी बहुत होता है और आपको पसंद भी आएगा, ठीक है। ये मैं बनाने जा रहा हूँ। और साथ में यहाँ पर एक हमने मशीन ले ली और इसमें हमने जो है 2-4 अंगूर हम बचाएंगे ताकि डेकोरेशन कर सकें इसके ऊपर। और उसके बाद बाकी इसमें मैंने ऐड कर दिया, थोड़ी सी चीनी ऐड कर लें इसमें, बहुत थोड़ी सी, इसलिए कि अंगूर वैसे ही मीठे होते हैं। और इसमें हम डालेंगे सोडा, ठीक है। वाइट सोडा ले लें, वो आप इसमें ऐड कर दें, ठीक है। ये आ गया इसमें सोडा। और इसके बाद इसको आपने कर लेना है मशीन को ऑन। बेहतरीन सी ड्रिंक जो है हमारी तैयार हो गई है, ग्रेप फ्रूट ड्रिंक, ताज़ा बहुत ही हेल्दी। ये जो है खून को बढ़ाता है इंसान के जिस्म में और रिलैक्स भी करता है, ठीक है। और इसके साथ ये है अंगूर और इसको हमने इस तरह से एक बारबेक्यू के स्टिक्स पे इस तरह से अंगूर लगा देने, ठीक है। गुलजार भाई, ये स्किन को भी लिफ्ट करती है, हाँ, झुर्रियों को भी ख़त्म करता है, ये इंसान को खूबसूरत बनाता है मेरी तरह। और अच्छा, तो यहाँ जो है इसको हमने इसमें लगा दिया है, ठीक है। और इसको आपने इसके साथ, क्या बात है, ये देखिए मैं जो है ना बस टाइम मज़ा आ गया, जल्दी में जो है ना मैं इतनी खूबसूरत चीज़ें बना देता हूँ, ठीक है। और यहाँ जो है ना मेरे पास कीमा तैयार हो रहा है और इसे हमने थोड़ा सा भून लेना है। और उसके बाद फिर हमने इसे इसके ऊपर जो आलू हमने बीच में से खाली करके रखे हुए हैं इसके अंदर इसको हमने डालना शुरू कर देना, ठीक है। चले जी, ये हमारे पास चिकन का कीमा हो गया तैयार। और ये मैं लूँगा एक बड़ा चमचा और इससे ये कीमा आलू के अंदर स्टफ़ कर देंगे, ठीक है। ये देखें इस तरह से, ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है। ये आप कभी पार्टी वगैरह घर पे हो रही हो ना, तो मैं आपको अक्सर पार्टी वाली डिशेस सिखाता हूँ ताकि ये आप मार्केट से जो है ना वो चीज़ें ख़रीद लें, लेकिन ये कि घर पर जो बनाई हुई चीज़ें होती हैं ना तो फिर उसकी वाह बड़ी होती है आपकी, ठीक है। लोग बड़े फिर तारीफ़ करते हैं आपकी। इस तरह से आपने इसमें फिल करते जाना है। आज अच्छा, आलू बड़े छोटे जो आपको मिल जाएं, आजकल आलू वैसे बड़े फ्रेश आए हुए हैं मार्केट के अंदर, तो आप
कोई भी आलू जो आपको मिल जाता है इत्मीनान से ले लें, ठीक है। और इसके बाद इसे आपने कर लिया फिल, और इसके ऊपर हम डालेंगे चीज़ और इसे हम करेंगे बेक, यानी कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 1 आध मिनट के लिए बेक करना है हमने, इससे ज़्यादा नहीं करना। ये देखें, ये लास्ट आलू इस तरह से आपने इसको फिल कर लिया। ये मेरे पास है चीज़, मैं इस पर लगाऊंगा इस तरह चीज़, और इसे मैं रख दूंगा ओवन में बहुत ज़्यादा, मैंने बताया 2-3 मिनट के लिए। ये बेक होकर ज़बरदस्त सा ये तैयार हो जाएगा। इसके ऊपर हम क्रीम भी ऐड कर सकते हैं और सिर्फ हरी प्याज भी डाल सकते हैं। चलो जी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खूबसूरत इसकी शक्ल आने वाली है बेक होने के बाद। जब चीज़ इसका मेल्ट होगा ना, उसके ऊपर से वाह वाह क्या बात है। और इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी हरी प्याज, ये देखें, वैसे ही देखने में आपको अच्छा लग रहा होगा, खाने में मज़ा आ जाएगा इसको। क्यों हकीम साहब, बहुत अच्छा लग रहा है? मैं बहुत गौर से देख रहा हूँ। आप और से देख रहे हैं, सीख लें, ठीक है, काम आएगा इंशाल्लाह। और ये जो है हमने इस पर सारे कलर खूबसूरत से लगा दिए। एक शेफ़ का काम यही होता है कि आर्टिस्ट की तरह वो अपने खाने को खूबसूरत सा कलर देता है, बिल्कुल सही कहा आपने। ताकि वो खाना देखने में भी अच्छा लगे और खाने में भी। चले जी, ये हो गया तैयार। अब हम जा रहे हैं बेक करने के लिए इसे 200 सेंटीग्रेड पर सिर्फ 2 मिनट के लिए। वाह, ये मैंने रख दिया। अच्छा, ये दोनों साइड से बेक हो रहा है और ऊपर और नीचे से फ़ैन भी है, और जाली पर रखा है मैंने इसे, ताकि ये बेक नीचे से भी इसको हीट मिल जाए और ऊपर से भी हीट मिल जाए, ताकि ये बहुत अच्छी तरह से बेक हो जाए। जैसे चीज़ मेल्ट होगी और बस इसको हमने निकाल लेना, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है इसे हमने, ठीक है। चलें जी, ये हो गया तैयार और ड्रिंक हमारी तैयार है। अच्छा, यहाँ पर जैसे कि हम आलू, ये मेरे पास बच गए, ठीक है, जो हमने आलू खाली किए थे। अब देखें, हर चीज़ का कोई ना कोई अल्टरनेट होता है, ठीक है। ये जब आलू बच गए तो मेरे पास ये थोड़ी सी चिकन भी बच गई, ये दोनों को हमने मिला दिया, ये बन गया मैश पोटैटो विद चिकन। और इसके लिए मेरे पास यहाँ पर आ गया क्रीम डाल दिया आपने, ठीक है। ये भी दोनों चीज़, 3 क्रीम आ गई, आलू आ गए और जो बची हुई चिकन थी वो आ गई। 1 चुटकी इसमें आपने डाल दिया नमक, ठीक है, ज़्यादा नहीं, और इसको आपने किया मिक्स। क्या बात है, इतना ज़बरदस्त ये सैलेड बन गया है, क्रीमी सैलेड। इसको खाएं और मज़े करें। और इसको हम निकालते हैं प्लेट में खूबसूरत सी। ठीक है हकीम साहब, बहुत ज़बरदस्त। आप देख रहे हैं कि जी बिल्कुल, कोई चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए, हर चीज़ काम में ली है। हर चीज़ काम में लेनी चाहिए। इसको आपने इस तरह से फैला दिया और अब आ जाती है बारी इसकी गार्निशिंग की। और यहाँ मेरे पास हैं हरे हरे पत्ते, किसके? सलाद के। इसको मैंने लगाया साइड पर। ठीक है, कैसा? और आखिर में बीच में मैंने कोरिएंडर यानी कि हरा धनिया
ये खूबसूरत सा पत्ता। अच्छा, इसकी लुक भी मेरी तरह खूबसूरत हो गई। ये देख, अच्छा लग रहा है, बेहतरीन, ज़बरदस्त। सुपर। चलें जी, ये एक फाइनल डिश हो गई। बचे कुछ चीज़ों से मिलाकर आप अच्छे सा खाना तैयार कर सकते हैं, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। टेस्ट में कैसा है वो मैं आपको खा कर दिखाऊंगा। मतलब खाने के बाद ऐसे भी करना है। ये सलाद डांस है ना। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। स्टफ पोटैटो अज्जा, आलू 1 किलो, चिकन का कीमा 300 ग्राम, हरी मिर्चें चॉप्ड 5 से 6 अदद, हरा धनिया चॉप्ड आधी गड्डी, हरी प्याज चॉप्ड 2 से 3 गड्डियाँ, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्च कुटी हुई 1 खाने का चम्मच, मोज़रेला चीज 200 ग्राम, तेल हस्बे जरूरत, नमक हस्बे जरूरत। गार्निशिंग के लिए सावर क्रीम, हरी प्याज। तरकीब, आलूओं को छिलके समेत सख्त बॉईल कर लें, 2 पीसेस में करें और बीच से खाली करके एक तरफ रख दें। आमेजा तैयार करने के लिए एक पैन में ऑयल डालें, इसमें लहसुन और चिकन का कीमा डालकर भून लें। अब इसमें हरी मिर्चें, हरा धनिया, हरी प्याज, लाल मिर्च और नमक डालकर मिक्स करें और उतार लें। स्टफ पोटैटो तैयार करने का तरीका, आलूओं में चिकन का अमेजा चीज डालकर गोल्डन होने तक बेक कर लें। अब आलूओं को ओवन से निकाल लें, दोबारा मोज़रेला चीज डालें, 1 से 2 मिनट के लिए बेक कर लें। स्टफ पोटैटो तैयार हैं। सावर क्रीम और हरी प्याज के साथ सर्व करें। ग्रेप्स कॉकटेल अज्जा, अंगूर 200 ग्राम, आइसक्रीम सोडा 300 मिलीलीटर, शुगर सिरप 4 से 5 खाने के चमचे, आइसिंग शुगर आधा कप, बर्फ हस्बे जरूरत। तरकीब, 100 ग्राम अंगूरों को साफ करके आइसिंग शुगर लगाकर एक तरफ रख दें। अब एक ब्लेंडर जग में बाकी बचे हुए अंगूर, आइसक्रीम सोडा, शुगर सिरप और बर्फ डालकर ब्लेंड कर लें और ग्लास में निकालकर आइसिंग शुगर लगे अंगूर से गार्निशिंग करें और सर्व करें। ग्रेप्स कॉकटेल तैयार है। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जो है स्टफ़ पोटैटो जो है वो तैयार हो चुका है और साथ में हमने ग्रेप कॉकटेल जो है वो बनाया और साथ में सैलेड भी आपको बनाना सिखा दिया मैंने। और उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। और हर्बलिस्ट शानिद जी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत ही आँखों के लिए जो चीज़ थी ना वो जल्दी से आप बता दें, टाइम हमारे पास सिर्फ 1 मिनट है। जी गुलजार भाई, इसमें जो आंखों के लिए और आसाब के लिए और ताकत के लिए जो बच्चों के लिए हमने बताई थी 10 साल से 15 साल वालों के लिए, मगज़ धनिया, मगज़ अखरोट और मगज़ बिनोला, ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम और इसमें 100 ग्राम मिश्री डाली हमने, ऐसे पाउडर बनाया और मिक्स करके पाउडर बना के आधी चम्मच चाय वाली सुबह नाश्ते के बाद, आधी चम्मच चाय वाली रात खाने के बाद, 1 गिलास दूध में मिला के या आप पानी के साथ भी दे सकते हैं। ठीक है, इससे ये है कि आंखों की रोशनी जो है वो भी तेज़ होगी, साथ में जो है मेमोरी भी अच्छी रहेगी, हेल्थ भी अच्छी रहेगी, भूख भी लगेगी बच्चों को। नशोनुमा के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, इसलिए कि बनोला जो है ना ये बड़ी ताकतवर चीज़ होती है बॉडी के अंदर और दिमाग को बड़ी ताकत देती है। और साथ में जो धनिया, मगज़ धनिया है, ये भी इंसान की आइज़ को जो है ना वो बड़ा सपोर्ट करती है। और जो है इसके अंदर तीसरी चीज़ क्या थी? मगज़ अखरोट। अखरोट आपको पता है कि बहुत ही बॉडी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। तो तीनों चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बच्चों को लाजमी बना कर दें, आधा चाय का चमचा, बड़ों के लिए 1 चाय का चमचा। आज का प्रोग्राम अगर कोई चीज़ मिस हो गई हो तो ज़रूर देखिएगा आज रात 1 बजे और कल सुबह 10 बजे। और ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड चाओ।